So dear student, today we'll start last chapter of part 1, that is linear programming. तो लीनियर प्रोग्रामिंग लेने का रीज़न ये है कि ये चैप्टर्स डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है और इसीलिए कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया अभी लीनियर प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्राम मैंने आपको मालूम है क्या होता है। प्रोग्राम मैंने आपको मालूम है कि अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट अपन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल शादी का प्रोग्राम हो गया, बराबर है, या अगर अपने यहाँ पे कोई बर्थडे फंक्शन होगा, ये हो गया, उसी टाइप से सब तरफ है कुछ ना कुछ इवेंट चालू रहता है। अब कोई भी इवेंट अगर करना है, प्रोग्राम करना है, तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं, कि आप सडनली ऐसा हो गया चलो यार कल बर्थडे मना लेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी आप लोगों को उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, अब जैसे आप लोग जेई की एग्ज़ाम देने वाले हैं या नीट देने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो अब ज़रूर करो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो जो प्लानिंग रहेगा तो उसी को बोलेंगे, प्लानिंग के लिए जो आप तैयारी करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, प्लानिंग। फॉर एग्जांपल अब ये जो प्लानिंग है, एक्चुअली दिस इज़ यूजफुल इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जैसे सपोज अगर आपको चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना है, क्या करेंगे आप लोग? शुगर फैक्ट्री शुरू करेंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो चाहिए ना। तो यहाँ पे है क्या रॉ मटेरियल? उसके लिए क्या चाहिए? डेफिनेटली शुगर केन चाहिए? नहीं है, फिर नहीं करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम क्या है? सीमेंट फैक्ट्रीज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक प्लानिंग किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो उसमें डेफिनेटली एक आधी कंपनी क्या करती है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है। 100 करोड़ 200 करोड़ क्या है, उसका फाइनेंस रहता है, एक बजट रहता है तो उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है क्या नहीं? अपन छोटा प्रोग्राम तो भी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। तो इसीलिए तो क्या होगा, अगर आपको एक सीमेंट फैक्ट्री बनाना है तो उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि आप वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, बराबर है। अब रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के बाद उसके बाद में क्या देखेंगे आप? लैंड। उसके बाद में क्या देखेंगे आप? लैंड अवेलेबल है तो उसकी कास्ट क्या रहेंगी, कहाँ पे मिल सकती है उसके बाद में वहाँ पे वाटर का रिसोर्सेज देखेंगे आप, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद में क्या देखेंगे? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, बराबर है। उसके बाद में क्या देखेंगे आप? ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बाद में ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में क्या देखेंगे आप? ट्रांसपोर्टेशन के बाद में और क्या जरूरी रहेगा वहाँ पे? उसके बाद में लेबर्स, बराबर है। ये सब आप लोग देखेंगे ये अगर अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, तो ही आप लोग वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में डेफिनेटली मनी प्रॉब्लम, फाइनेंस बोल सकते हैं अपन, बराबर है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फैक्ट्री शुरू की है 1000 करोड़ का खर्चा करके या 500 करोड़ खर्चा करके और वहाँ पे रॉ मटेरियल 2 साल में खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वो डूब जाएगा फैक्ट्री वाला, बराबर है। तो इसीलिए ये जो है रॉ मटेरियल, लैंड, ये दीज आर कॉल्ड व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स यानी क्या है? अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहता है। तो दैट limitations on the constraints are called the limitations on the what we can say resources available, उसको बोलते हैं what is constraints। और if these constraints are written mathematically in the form of the linear equation, अगर ये constraints को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन है कौन सा? ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, या अगर ये इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आप लोगों को स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल यानी मैक्सिमम एग्जाम्पल क्या करना है, अपने को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में मालूम रहना चाहिए।
अब देखो इसमें कुछ कंसेप्ट जो है वो बताता हूँ मैं। तो इसमें यानी ग्राफिकल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट्स आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी किताब में। क्या बताया मैंने? दैट इज द लिमिटेशंस आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल आर कॉल्ड व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन अवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 2 कंस्ट्रेंट्स, यानी 2 कंस्ट्रेंट्स वाली एग्जांपल्स रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन बोल सकते हैं, इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज बोलो या इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्या बताया मैंने? एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स always represent a straight line। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल अगर है तो दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन यानी क्या है? दैट इज द, क्या बताया मैंने? लीनियर इक्वेशन यानी दैट इज द इक्वेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ये जो है ये क्या लीनियर इक्वेशन है, यानी 2 वेरिएबल का। ठीक है, उसके बाद में देखो अब सेकंड थिंग है, अब अगर आपको लाइन ड्रा करना है, सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मुझे अगर लाइन ड्रा करना है, सपोज ओनली 1 पॉइंट इज गिवन, क्या होगा? यू कैन ड्रा इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, बराबर है। और अपने को यूनिक लाइन चाहिए, तो अगर आपको कोई लाइन की पोजीशन डिटरमिन करना है तो कम से कम आपको क्या चाहिए? वहां पे 2 पॉइंट की जरूरत है। अगर 2 पॉइंट अगर आपको मालूम है, कोई भी 2 पॉइंट रहो, 2 पॉइंट अगर मालूम है तो आप डेफिनेटली उसमें से क्या कर सकते हैं? लाइन ड्रा कर सकते हैं, यूनिक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देयरफॉर सेकंड वी कैन से लाइन कैन बी ड्रॉन if we know any 2 points on it। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम यानी 2 पॉइंट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड, तो ये जो इक्वेशन अभी बताया था मैंने, एन इक्वेशन कौन सा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे x और y वेरिएबल है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट इज स्ट्रेट लाइन्स। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये मालूम है कि इफ c इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन में c की वैल्यू 0 रही, यानी इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इज ये इक्वेशन रहेगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन क्या हो गया? x एंड y। तो क्या हो जाएगा? दिस लाइन ऑलवेज पासेस टू द ओरिजिन। तो देखो यानी इफ c इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, लाइन क्या रहेंगी? पासिंग टू द ओरिजिन। सो क्या रहेगा? 1 पॉइंट इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 0, 1 पॉइंट रहेगा 0 0। मगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको लाइन ड्रा करना है तो 2 पॉइंट की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है? यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू असाइन करो, x की वैल्यू असाइन करो, x की कोई भी वैल्यू लो, और आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? टू फाइंड सेकंड पॉइंट
या सेकंड पॉइंट बोलो या अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट असाइन some value to x and get the corresponding value of y. Get the corresponding value of y. यानी फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये लाइन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है। अब अगर आपको इसका रफ स्केच ड्रा करना है तो सबसे पहले आपको क्या मालूम रहना चाहिए, देखो ये जो लाइन दी है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, नो कांस्टेंट टर्म, यानी ये जो लाइन है ये डेफिनेटली क्या रहेंगी, पासिंग टू द ओरिजिन, यानी एक पॉइंट क्या रहेगा आपका ओरिजिन रहेगा। अब अगर आपको दूसरा पॉइंट फाइंड करना है यहाँ पे, तो क्या होता है, मैंने आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप x की वैल्यू 0 छोड़ के, अब आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 -2 -4 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जनरली क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो लो, यानी उससे क्या हो जाएगा कि y की जो वैल्यू आने वाली है वो राउंड फिगर में आएंगे और ग्राफ प्लॉट करने के लिए ईजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को ग्राफ पेपर यूज करना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ग्राफ पेपर नहीं है, अपने को रफ स्केच ड्रा करना है, ठीक है। इसीलिए पॉइंट जो रहेगा और डेसिमल में जनरली अवॉइड कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, क्या पुट करेंगे 3। अब x की वैल्यू अगर 3 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 3y इज इक्वल टू 0, यानी 6 + 3y इज इक्वल टू 0, यानी 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी आपको पॉइंट कौन सा मिल रहा है दूसरा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या आ रही है -2। देखो यानी क्या किया मैंने, ये लाइन है तो ये लाइन डेफिनेटली पासिंग टू द ओरिजिन है, तो एक पॉइंट 0 0 रहेगा, और लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, इसीलिए क्या करना है, दूसरा पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या किया मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू लिए, कौन सी वैल्यू लिए, जो y का कोफिशिएंट दिया है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आई वांट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इन द राउंड फिगर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 लिया है, x की वैल्यू 3 लेने से क्या हो गया, यहाँ पे मैंने देखो y की वैल्यू फाइंड किया, ये -2 आ रही, यानी आपका पॉइंट कौन सा आ रहा, 3 -2 आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 -2 आ रहा है, तो इसका अगर आपको रफ स्केच अगर ड्रा करना है, जैसे ये रफ स्केच बाद में अपन देखेंगे एग्जाम्पल में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसका अगर आपको रफ स्केच ड्रा करना है, देखो एक पॉइंट कौन सा हो गया, 0 0, यानी ये एक पॉइंट हो गया ओरिजिन, इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ, और ये पॉइंट को ले लेते ए। अब ये पॉइंट है 3 -2, x कोऑर्डिनेट इज 3, देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे समझ लो, और y कोऑर्डिनेट -2, यानी -2 यानी यहाँ पे, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हो गया ए। अब देखो यहाँ से मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ, डेफिनेटली स्केल यूज करना है आपको, तो ये होगी लाइन, समझा ना। अगर गिवन इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट टर्म अगर अब्सेंट है तो लाइन क्या रहेंगी, पासिंग टू द ओरिजिन रहेंगी, तो एक पॉइंट रहेगा 0 0। दूसरा पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप x की वैल्यू लो, कौन सी वैल्यू लेंगे, जो y का कोफिशिएंट है वही लो, है ठीक है, और वो वैल्यू पुट करो, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और फिर आप उसको ग्राफ पेपर यानी आप प्लॉट कर सकते हैं और लाइन ड्रा कर सकते हैं, यानी ठीक है, याद रहेंगे ये। उसके बाद में देखो थर्ड है, यानी अब फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट है वहाँ पे। अब देखो इफ अगर c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू 0 नहीं है, अब c की वैल्यू 0 नहीं है तो वी कैन से देन द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या देन लाइन बोल सकते हैं, देन लाइन ठीक है, does not pass या do not pass through the origin, ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से नहीं जाएंगे, यानी अब ओरिजिन से नहीं जाएंगी तो आपको 2 पॉइंट की जो तो जरूरत है ही वैसे। अब 2 पॉइंट अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करना है, पहले क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लो। अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे ना, y की वैल्यू 0 ले तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे, यानी आपका पहला पॉइंट x जो भी है y की वैल्यू 0 आ जाएंगे।
दूसरे बाद में क्या करना है, x इक्वल टू 0 ले लो, आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी यहाँ पे x 0 आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे जो भी मिलेंगे, यानी आपको देखो 2 पॉइंट मिलेंगे। क्या बताया मैंने, अगर c इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस लाइन नॉट पासिंग टू, यानी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन नॉट पासिंग टू द ओरिजिन। तो अगर ये लाइन पासिंग टू द ओरिजिन नहीं है तो आपको लाइन ड्रा करना है, तो 2 पॉइंट की जरूरत है। अब 2 पॉइंट की जरूरत है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, और बाद में x की वैल्यू 0 पुट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी। यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ऐसा दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देखो ये इक्वेशन है। अगर आपको इसका रफ स्केच ड्रा करना है तो क्या बताया मैंने, ये इसको चलो भाई इक्वेशन 1 लेता हूँ, पहले क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अगर आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो देखो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी आपको क्या मिलेंगी, x की वैल्यू 2 मिलेंगी। तो ये पॉइंट को ले लेते a, x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद में पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो अगेन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। अब देखो अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 3। यानी आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट यानी मिलेगा, यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू 3 है। देखो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब इसका रफ स्केच आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। देखो अगर आप इसका रफ स्केच ड्रा करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे 0, ये 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, 4 1 2 3 4। देखो अब यहाँ पे क्या है, a के कोऑर्डिनेट है 2 0 2 0, यानी कहाँ पे आएगा, देखो ये x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 रहता है, तो ये हो गया a। अब b क्या है, 0 3 है, यहाँ पे आ जाएगा b। तो देखो इसको आप ड्रा कर सकते हैं, तो ये होगी गिवन लाइन। ठीक है, अब इसको ड्रा करने की दूसरी भी मेथड है। ये लाइन को अगर आपको ड्रा करना है तो दूसरी मेथड कौन सी है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इक्वेशन जो दिया है क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 6, डिवाइडिंग बाय 6 करेंगे तो क्या आएगा, 3x बाय 6 यानी क्या हो जाएगा, x बाय 2 प्लस ये आ जाएगा y बाय 3 इज इक्वल टू 1। यानी देखो इसका x इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, देखो ये x इंटरसेप्ट हो गया 2 और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी इस तरह से आ जाएंगे। यानी तो जो भी आपको इजी लगता है उससे कर सकते हैं। एक तो आप इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो फिर बेटर वे ये मेथड से करो। अब ये मेथड से किए तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पुट करके करो, क्योंकि एक आधे बार क्या होता है कि ये जो है फ्रैक्शन में भी आ जाता है x इंटर वाई इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे ईजी जाएगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड फॉलो करो थ्रू आउट, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में देखो तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 देन द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 does not pass through the origin। तो to find the points क्या करेंगे, फर्स्ट पुट y इक्वल टू 0 and then x इक्वल टू 0 and get corresponding values of x and y respectively। ठीक है, यानी आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे 6 है। अब आपको मालूम है कि अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, क्या होता है, x इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स the line parallel to y axis। बराबर है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर वहां पे x की वैल्यू कॉन्स्टेंट फिक्स है, x इक्वल टू 2 दिया है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2, तो ये लाइन इस तरह से रहेंगे, यानी x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2, यानी उसी टाइप से आपको मालूम है कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है
y इज इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स लाइन क्या रहेगा यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये स्ट्रेट लाइन में सब हो चुका है वैसे। y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी। उसके बाद में 8th है, अगर x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट इज y एक्सिस, यानी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। अगर x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस रहेगा, और अगर y इक्वल टू 0 है तो दिस रिप्रेजेंट्स क्या है, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा यहाँ पे, x एक्सिस रहेंगे यानी। तो देखो ये रिजल्ट्स आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, वी हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अगर आपको ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा करना मालूम है तो वी कैन वेरी इजीली ड्रा ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। चलो ठीक है, तो अगले इसमें क्या करेंगे अपन, इससे रिलेटेड वाले एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ओके बाय।